जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान का बाबरकत महीना अच्छे से गुज़र रहा होगा। खूब इबादतें होंगी, खूब रहमतें समेटी जाएँगी। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस बाबरकत महीने के सदक़े माफ़ फ़रमा दे। जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, उस पर अपना रहम फ़रमा दे, करम फ़रमा दे, क्योंकि अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह हमें हमेशा दूसरे मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने की हिम्मत दे, ताकत दे, हमारे हाथों में, हमारे ज़ुबानों में दूसरे मुसलमानों के लिए हमेशा फ़ायदा लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ास दुआएं अपने माँ बाप के लिए मेरी, जो इस दुनिया से चले गए हैं। अगर आपका कोई अपना अज़ीज़ रिश्तेदार या आपके भी माँ बाप या माँ या बाप इस दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, उनके गुनाहों पर रहम फ़रमाए। आज जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ख़ास वीडियो है। मेरा ख़्याल है कि आप अगर वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, आज भी थोड़ा सा बता के एक आपको अमल देता हूँ। अगर आप परी की हाज़िरी करना चाहते हैं, परी हाज़िर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जमीला परी जो चाँद से उतरती है, जो चाँद से नज़र आती है, उसका आज अमल आपको बताऊंगा। 3 दिन का अमल है। अमल में ना कोई पढ़ाई है, ना कोई चिल्ला है, सिर्फ़ 3 दिन आप घर बैठे करेंगे। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने नफ्स पे काबू पा सकते हैं, जो इस दिमाग पर काबू पा सकते हैं, वो इस अमल को करें। जिनको लगता है कि मैं 5 मिनट बैठूंगा लेकिन 5 मिनट तो मेरे जहन में कोई इधर उधर की बातें निकल जाएंगी, नहीं। जो 2 घंटे बैठ सकता है, सिर्फ पढ़ाई कोई नहीं है, लेकिन बस इसकी ताकत चाहिए। जिन मेरे भाई बहनों की तीसरी आँख खुली हुई है, कश्फ है, उनके लिए थोड़ा सा आसान अमल होगा। जिनके लिए जिन्होंने कश्फ नहीं है, जिनकी तीसरी आँख नहीं खुली हुई, अमल वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो डर जाते हैं बहुत जल्दी, वैसे डरने वाला काम नहीं है, कर सकते हैं हर एक। लेकिन अमल बताने से पहले 2 बातें शेयर करूंगा इसी अमल के बारे में, जो आपको ज़रूर ज़हन में होनी चाहिए। पहली बात, जो लोग वीडियो में अपनी इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, परी की वीडियोस बहुत ज़्यादा बना देते हैं, या आम दिनों में भी बना देते हैं, वैसे भी कोई पीर साहब हैं, कोई फ़कीर है, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जो सच है वो मुझे बताना है। सच यही है कि जो लोग कहते हैं ये दौलत की परी है, या शैतान की बेटी है, या ये दौलत ला के देगी, या आपका हर जायज़ नाजायज़ काम करेगी, सबसे पहले वो झूठ ही ये बोल देते हैं। तो जिस अमल की, जिस तरीके की वो बुनियादी झूठ पे रख देते हैं, आपका ईमान कमज़ोर कर देते हैं, उस वीडियो की सच्चाई क्या होगी? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक व्यूज़ होंगे, या वो आपको व्हाट्सएप पर बुलाने का एक तरीका होगा। मैंने बहुत सारी ऐसी बहनें देखी हैं, भाई देखे हैं, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, जेवर बेच दिया, घर बेच के भी। एक ऐसी ख़तून से मेरा रब्ता हुआ, पिंडी की थी, उसने घर बेच के किसी को पैसे दिए थे, जी मुझे परी दे दें तो मैं फिर पैसा कमा के मरी अमीर हो जाऊंगी। फिर हुआ ये कि वो घर किसी और का बन गया, तो वो पीर साहब तो जो देने वाले थे परियां, वो तो अमीर ज़रूर हो गए, लेकिन वो मेरी बहन सड़क पे आ गई। तो यकीन रखें कि जैसे मैं हूँ, यानी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पंजाबी हूँ, अगर आप चाइनीज़ मेरे साथ खड़ा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चाइना का बंदा है या कोरिया का बंदा है, और मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ, पता चल जाएगा। जिस तरह हबशी भी होते हैं, पता चल जाता है। इसी तरह ये भी एक जन्नात की किस्म है, परी। लेकिन कोई ऐसी परी नहीं है जो आपके साथ जिस्मानी तल्लुक़ बनाए। कोई ऐसी परी नहीं है। कोई ऐसी परी नहीं जो आपको दौलत ला के दे। कोई ऐसी परी नहीं कि जिसको आप भेजें और किसी को मार दें, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी परी नहीं है जो यहाँ बैठें और आप कहें जी सवा समुंदर पार ये बंदा बैठा है, इसका मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे। नहीं। हाँ, परी क्या कर सकती है वो मैं अब आगे जाके वीडियो में बताऊंगा, और जमीला परी कैसे हाज़िर कर सकते हैं, और ये किस किस काम आ सकती है, क्या आपके फ़ायदे में है,
ये भी आपको वीडियो जाके बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा। दूसरी बात, हम लोगों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं, शक्ल से पहचानते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली शैतान हैं, लेकिन दाढ़ी लंबी लंबी, हर एक नहीं लेकिन बहुत सारे, और अपने नाम के साथ पीर भी लिख लेते हैं। कोई इनको कहे ना कहे वो खुद को पीर कहना शुरू हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है मजबूरन बहुत सारे गरीब जिनकी ईमान कमज़ोर है, वो समझते हैं कि सब कुछ पीर साहब नहीं करना है, अल्लाह कुछ नहीं करता। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जो ख़ुद को शायद खुदा समझ लेते हैं कि जो हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है, अल्लाह कुछ नहीं करने वाला। तो अल्लाह आप सबको इससे हिफाजत फरमाए। कपड़ों पे ना जाएं। आज मैंने ब्लैक सूट पहना है, नाम मेरा अली है, चैनल का नाम मोमिन है, इस्लामिक वज़ाइफ है, तो आप समझ लेंगे मैं अहले तशी हूँ। क्यों समझेंगे? मेरे कपड़ों से, मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से। बेटे का नाम है मेरा मोमिन। मैं पहले भी जो 1-2 गारमेंट्स के काम किए तो मैंने मोमिन के नाम से किए, बेटा है मेरा। तो हालांकि मैं अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अहले तशय्युअ इस वीडियो को देख रहा है, कोई वहाबी देख रहा है, कोई देवबंदी देख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान, मेरे भाई बहन हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़िरके हैं ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी क्या गलती है कि हम कपड़ों से पहचानते हैं, शक्ल से पहचानते हैं। किसी ने दाढ़ी रखी है तो हाजी साहब क्या हाल है, पता नहीं वो हाजी साहब कितने बड़े शैतान हैं अंदर से। किसी ने अगर दाढ़ी छोटी रखी है, रखी नहीं है, क्लीन शेव है, तो हम कहते हैं कि पता नहीं इसने दीन का भी पता है कि नहीं। दीन दिल के अंदर होता है, इसके अंदर। और मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ आपके सामने होता, मैंने कभी छुपाया नहीं, सामने नहीं आता, लेकिन मैं छुपाता नहीं हूँ। मैंने कई बार बोला कि मैं जीन्स इस्तेमाल करता हूँ, ट्राउज़र शर्ट भी पहनता हूँ, गर्मियों में शॉर्ट्स भी घर के अंदर पहन लेता हूँ, लेकिन बाहर नहीं जाता शॉर्ट्स पहन के। तो ऐसा ना हो कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, कभी आप एम्पोरियम में देखें, असलम आर्ट में देखें या किसी शादी में देखें और आप कहें जी पीर साहब थे यहाँ पे तो पेंट कोट पहन के घूम रहे हैं, जीन्स पहनी हुई है। तो इंसान की जो बातें होती हैं या जो उसका इखलाक होता है या उसकी जो दिल के अंदर होती हैं चीज़ें, वो तो अल्लाह ही जानता है ना। तो इसलिए जो बाहरी लिबास होता है इससे किसी को जज ना किया करें, चाहे कोई पीर है चाहे कोई फ़कीर है। मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था और मैं आज भी कहता हूँ कि जो लोग अपने नाम के साथ खुद ही पीर लगा देते हैं ना, वो पीर नहीं होते, वो पीड़ होते हैं। तो पीड़ों से बचें। अगर कोई पीर है, अल्लाह का वली है, तो बिल्कुल सर आँखों पे, लेकिन जो पीड़ हैं फिर उनसे बचना चाहिए। एनी हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो हैं वो आप देख सकें। वज़ाइफ हों, तवीज़ हों, अमलियात हों, मेरी कोशिश होती है बेस्ट से बेस्ट यूट्यूब पे डालो कि लोग घर बैठे ही अपना इस्तेमाल कर सकें। जमीला परी की हाज़री, जैसे आज 13वां रोज़ा है और रात होगी 14वीं रात, ठीक है, रात होगी 14वीं की, जिसे हम 14वीं चाँद कहते हैं, 14वीं का चाँद। तो हर महीने में ये 3 दिन आते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे आज ही वीडियो देखेंगे, कुछ लोग बाद में भी देखेंगे। तो जब भी वीडियो देखें आपने बस ये देखना है कि 14वीं की रात कौन सी है, 14वीं चाँद की, उस दिन से ये अमल आप शुरू करेंगे। 3 दिन का अमल है। अमल क्या है कि सिर्फ एक जहन का फोकस रखना है, कुछ पढ़ना नहीं है। तो रात के 12 बजे बावज़ू हो जाएं, गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल कर लें, अच्छे ज़रा साफ़ सुथरे कपड़े पहने, प्रेस हुए, साफ़ सुथरे हो जाएं, खुशबू लगा लें, कोई अल्कोहल अच्छा के बग़ैर जो भी खुशबू मिले आपको, इत्र वगैरह लगा सकते हैं। ऐसी जगह पे चले जाएं। और एक सबसे ज़रूरी बात, सुहागा उसका पत्थर ले लें। पाकिस्तान में आराम से 20-25 रुपए का लेंगे तो बड़ा भी मिल सकता है, छोटे छोटे कंकड़ भी मिल सकते हैं। तो उसको तोड़ लें छोटा छोटा, इस तरह कि आप अपने चारों तरफ घेरा बना सकें इसको। ये याद रखिएगा, सुहागा। अब आप किसी और कंट्री में हैं तो उर्दू में उसको लिख लेंगे गूगल पे, तो ट्रांसलेट कर लें अपनी ज़बान में तो आपको पता चल जाएगा क्या चाहिए। मुझे तो सुहागा का पता है, इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी, तो वो ले लें। पाकिस्तान में आप अंसार की शॉप पे आराम से मिल जाता है, तो वो ले लें आप, तो आपने लगा लें। ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ का कोई डिस्टर्ब ना करे, खुली जगह हो, आसमान आपको नज़र आ रहा हो, ख़ास तौर पे चाँद। 2 घंटे अलार्म लगा के रख लें, लेकिन इसके अलावा फ़ोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, फ़ोन देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। और यहाँ से सोचें, सिर्फ यहाँ से, इस सोच में सिर्फ एक ही सोच हो, जमीला परी, सिर्फ जमीला परी। इसके अलावा कोई और सोच होनी ही नहीं चाहिए आपके पास। जब आपकी सोच जमीला परी पर रुक जाएगी ना, तो फिर आपका काम कामयाब होगा।
آپ نے اس کے علاوہ اور کام ہی نہیں کوئی کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ نفس کو مار سکتے ہیں وہ یہ عمل کریں لازمی۔ تو آپ چاند کی طرف دیکھ لیں، کوشش کریں جتنی کم از کم آنکھیں جھپکنی نہیں ہیں، کوشش کریں جتنی کم ہو سکتی ہیں، لیکن انسان ہے، زندہ ہے انسان، تو جھپکے گا تو صحیح، لیکن جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں کریں، اور محسوس کریں کہ جیسے جمیلہ پری نیچے آ رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، نیچے آ رہی ہے۔ جو بھی آپ نے امیجن بنایا ہوا ہے پری کا، کہ ریڈ کپڑوں میں ہوگی، گرین میں ہوگی، بلیک میں ہوگی، اس کے پر ہوں گے، اسٹک پکڑی ہوگی، جو بھی ہو بس وہی سوچتے جائیں۔ جس میرے بھائی بہن کی تو تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہے اس کو وہ نظر آئے گی نیچے آتے ہوئے۔ جس میرے بھائی بہن کی تیسری آنکھ نہیں کھلی ہوئی اس کو نظر تو نہیں آئے گی لیکن خوشبو فیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن تب جب آپ کا یہ جو دماغ ہے نا، اس پہ صرف ایک ہی چیز سوار ہوگی اور 2 گھنٹے سوار رہے گی، دھیان صرف آپ کا چاند کی طرف ہونا چاہیے، بس یہ آپ نے محنت کرنی ہے بڑے غور سے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ نے کر لیا تو آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ نے فوکس کیا کوئی آپ کو درمیان میں بلائے نا، چاہے نیچے بتا کے ہیں جی میں چھت پہ جا رہا ہوں میرا کام ہے، تو بس کوئی اوپر نہ آئے، 2 گھنٹے دیکھ لیے۔ اگر پری حاضری آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کرنی، نہ وہ بات کرے گی، لیکن کیا اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایسے کہ صرف اس کی آنکھیں دیکھیں، وہ بھی آپ کی آنکھوں میں ہی دیکھتی جائے گی، اس طرح کہ جیسے آپ کا دماغ سمجھ لیں کہ وہ پری سمجھ لیں کہ آپ کے اندر آ گئی ہے، صرف آنکھوں میں دیکھتے جائیں۔ جب وہ چلی جائے اور آپ کے 2 گھنٹے پورے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، باتیں وغیرہ کوئی نہیں ہوں گی آپ کی، جی قسمیں لیں، وعدے کریں، باتیں کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو میرے بھائی بہنوں کو نظر نہیں آئے لیکن ان کو سندل کی خوشبو آ جائے، سمجھ لیں کہ وہ آ گئی ہے۔ ڈرنے والی بات نہیں، اس نے کچھ کہنا نہیں ہے آپ کو۔ تو جب آپ کے 2 گھنٹے پورے ہو جائیں، آپ نیت کر کے اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نیچے جائیں، اپنے کام کریں، سو جائیں۔ اگلے دن پھر اگلے دن 3 دن تو لازمی کرنا ہے، اگر وہ حاضر بھی ہو جائے تو پھر بھی 3 دن کرنا ہے، لیکن پھر نیکسٹ منتھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر 3 دن میں یہی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر نیکسٹ منتھ کیجیے گا پھر دوبارہ، اور یہی طریقہ ہوگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب یہ تو کوئی فائدہ نہیں وہ کرے گی جی آپ کہیں گے آ جائیں میرے ساتھ سو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یا آپ کہیں جی کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے اٹھا لائیں، بالکل ایسے نہیں کرے گی۔ آپ کہیں جی کہ یہ پیسہ چاہیے مجھے 10 کروڑ لے ہیں، اگر وہ پیسہ لا کے دینے والی ہوتی تو لوگ 20-20 30-30 ہزار روپے جو عامل بنے پھڑے ہیں وہ آپ سے لے کر پری کی ٹرانسفر حاضری کرنے کے بہانے آپ سے پیسے لیتے اور بعد میں نمبر بلاک کر دیتے۔ اگر نمبر نہ بھی بلاک کرتے تو آپ کو بعد میں کہتے جی آپ سے یہ عمل غلط ہوا، میں نے تو ٹھیک کیا تھا، میں نے تو ٹرانسفر کر دینی تھی۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کسی سے ٹرانسفر پری لی تھی۔ اگر کوئی کہہ سکتا کہ میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں، اوپن چیلنج کرتا ہوں، آ جائے میرے پاس، لائیو ویڈیو میں بیٹھے پری حاضری کر کے مجھے ٹرانسفر کر دے، ساری زندگی اس کے پاؤں میں بیٹھ کے زندگی گزار دوں گا۔ اگر کسی پیر کو یہ بڑا مان ہے نا جو میں کر سکتا ہوں تو آ جائے، پھر ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں ہوتا کیا ہے، جب آپ کے پاس پری آپ نے دیکھ لی یا خوشبو مل گئی، آپ کی جو دماغ کی طاقت ہے یہ بڑھ جائے گی بہت زیادہ۔ کیسے بڑھ جائے گی؟ آپ اکثر کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں جو جینون بندے ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ، کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ صبح اتنے بجے اٹھے تھے، آپ نے یہ کھایا، یہ پہنا، رستے میں یہ بولے، یہ لڑے، یہ ہوا، اب یہاں پہ آئے ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو جینون، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کی آنکھ کھولا ہوا ہے، اس کی روحانیت ان میں اتنی ہے، وہ کیا کرتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ کوئی دنیا علیحدہ سے نہیں آئی، اسی دنیا کے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے، ہمزاد ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں جب ان کی پری کی حاضری ان کے پاس ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ پری ان کے پاس ہے، لگتا کیا یقینی طور پہ، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، دماغ کو کھولتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے، پھر وہ دماغ سے پوچھتے ہیں، اس آنکھ سے پوچھتے ہیں جو تیسری کھلی ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو وہ پھر آپ کو ہر چیز خود ہی بتا دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں اس کلر کا بندہ کپڑے پہن کے کھڑا ہوگا، کسی کام میں مصروف ہوگا، اس سے پوچھنا، وہ آپ کی مصیبت کا حل کر دیں گے۔ ایسے بھی ہوا ہے، خدا گواہ ہے، ایسی حقیقت میں نے دیکھی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ وہ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے۔
जिन्होंने ये नहीं बताया कि परियां पैसे देती हैं, लाएं 20-20 हज़ार मेरे पास रखें, 50 हज़ार दें, लाख दें, 10 लाख दें, मैं आपको पैसे देता हूँ, ये परी जाएगी आपकी होने वाली बीवी जो नहीं मान रही मशूक, उसको उठा लाएगी, वो लड़के को उठा लाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। वो कभी कुछ नहीं बता सकते। ये वो लोग बता सकते हैं आप लोगों को जिनकी तीसरी आंख खुली होती है, जिन्होंने मेहनत की होती है। तो आप भी मेहनत करें, अगर आपको शौक़ है रूहानियत का तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आपकी तीसरी आंख खुली है तो बहुत फ़ायदा, क्योंकि उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो आप देख के कर सकते हैं कि किस तरह आपकी आंख खुल सकती है तीसरी। कोई उस्ताद है उससे पूछ लें, यूट्यूब से देख लें, या जिस तरह भी, वो एक अलग मैटर है। तो ये अमल है जमीला परी का, जो जेन्युइन अमल है। जो लोग कहते हैं जी ये माचिस की तीली जला लें, ये कर लें, ये तावीज़ जला लें, परी हाज़िर हो जाएगी, बकवास सारे झूठे लानती लोग। सीधी सी बात जिसको कहते हैं ना लानती लोग, ये वो हैं जो लोगों का ईमान कमज़ोर कर देते हैं। जो पढ़ाइयाँ देते हैं कुरान से, अगर कोई परी मिल जाए, हाज़िर हो जाए, तो वो ये काम नहीं करेगी जो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता। हाँ, आपका जहन साफ़ है, आपको अपनी जहन पे, ताकत पे कंट्रोल है, नफ्स को आप मार सकते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके काम आती हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि कोई मेरा भाई बहन मुझे तो मैसेज नहीं करेगा जी मुझे कोई ट्रांसफ़र परी दे दें। ये कुछ नहीं होता, ना ट्रांसफ़रें होती हैं और ना आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलती हैं कि दौलत ला देगा, ये करेगा। हाँ, आपकी दिमागी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी रूहानियत की फ़ील्ड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर रूहानियत की फ़ील्ड नहीं भी है तो वो इंशाअल्लाह ताला दिमागी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। ये असल होती है हाज़िरी, और ये असल तरीका है जमीला परी की हाज़िरी का। इसके अलावा भी एक मैं आयतुल कुर्सी की परी की हाज़िरी के लिए अमल मैं ज़रूर जल्दी अपलोड करूँगा जो जेन्युइन होते हैं। लेकिन ये सोचिएगा कि परी दौलतें नहीं देती। हाँ, दौलत इस तरह ही दे सकती है कि जिस तरह फिर आप भी कोई वीडियो वगैरह बना दें या लोगों को दें जी मैं परी हाज़िर करके दे देता हूँ, ट्रांसफ़र तो लाएँ पैसे दें, तो उसको दौलत मिल सकती है, फिर मेरे जैसे बंदे को नहीं मिल सकती। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब के लिए आसानी फ़रमाए। कोई बात बुरी लगती है किसी मेरे भाई बहन को तो माफ़ कर दीजिएगा। क्या कह सकता हूँ, बस इंसान हूँ, कभी कभार बात करते वक्त ख़्याल नहीं रहता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरी बातों से मेरे भाई बहनों को समझ आए। बड़ी मुश्किल से मुझे ये समझ आई है, आपको भी आ जानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।